मदरसे जो चलते हैं वो हमारी दान से चलते हैं। हमारा 2.5% ज़कात निकलता है। मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। तो सरकार क्या चाहती है वो हमें बताए, हम उनके तरीके से मदरसे चला लेंगे। क्या दिक्कत है हमें? डॉक्यूमेंट दिखा दिया तो सब बात वहीं खत्म। दान का कहाँ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा? योगी सरकार ने मदरसों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है, जहां पिछले साल मदरसों का सर्वे हुआ और इस दौरान जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनका सर्वे किया गया और इस दौरान 8,441 ऐसे मदरसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। अब उन्हीं मदरसों में से 4,000 ऐसे मदरसे हैं, 4,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनको विदेशी फंडिंग हो रही है। अब ऐसे ही मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी में है योगी सरकार, जहां जिस तरीके से बोर्ड के एग्जाम होंगे उसके बाद कार्रवाई की तैयारी है। इसको लेकर हापुड़ की जनता क्या सोचती है, हम हापुड़ की जनता के बीच मौजूद हैं और जानेंगे सीधा हापुड़ की जनता से कि आखिर उनका क्या मानना है योगी सरकार के इस फैसले पर। तो चलिए सीधा बात करते हैं। देखिए, योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 4,000 से ज्यादा जो ऐसे मदरसे जो विदेशी चंदे से फल फूल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैसा लगता है आपको ये फैसला, क्या सोचते हैं आप इस फैसले के बारे में? देखिए, मैं इस फैसले के बारे में सोचता हूँ, योगी सरकार कभी विकास के बारे में भी सोचती है या मदरसा मस्जिद अजान नमाज इसके बारे में सोचती रहती है? विकास के बारे में क्या सोचती है योगी सरकार? आप थोड़ा विकास के बारे में बताएंगे मुझे, योगी सरकार क्या सोचती है? जहाँ तक फंडिंग की बात है, फंडिंग मदरसों को कहीं से नहीं होता, उन्हें ये मालूम होना चाहिए और मैं समझता हूँ शायद मालूम होगा। प्रदेश चला रहे हैं, उनके पास भी जो उनका IT सेल है, उस IT सेल में भी मदरसों की जानकारी रखने वाले लोग हैं। मदरसे जो चलते हैं वो हमारी दान से चलते हैं। हमारा 2.5% ज़कात निकलता है। ज़कात से हमारे मदरसे चलते हैं, ना कि किसी फंडिंग से चलते। और ज़कात जो निकलती है 2.5%, वो एक हमारा दान है। उन मदरसों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, जो झोपड़पट्टी में पलते हैं, मलिन बस्तियों में बच्चे पलते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। ये जिम्मेदारी योगी सरकार की है। जो भी प्रदेश में सरकार है, जिसकी भी है या जहाँ भी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनको ऐसा लगता है कि फंडिंग हो रही है, तो आज ऑनलाइन फंडिंग होती है, कोई चुपचाप नहीं देता पैसा, सारा ऑनलाइन होता है। तो उन्हें तो मालूम होना चाहिए ना सरकार को कि कहाँ से फंडिंग हो रही है। सरकार किसके पीछे की मंशा समझ पा रहे हैं आप? सरकार का ये कहना, मैडम, मैं समझ रहा हूँ सरकार की मंशा। 1 साल बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ मदरसों का मुद्दा उठाया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मदरसों में शिक्षा बेहतर करने की सरकार की मंशा है, वो मंशा से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, ये सब सरकार की जो है दोगली पॉलिसी है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम लोग मदरसे की शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, एक तरफ मुसलमानों के साथ में जुल्म और ज़्यादती इतना किया जा रहा है कि हर वक्त हिंदू मुसलमान 24 घंटे टीवी पे, सिर्फ इसके अलावा कोई भी नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और कुछ नहीं करती। सिर्फ ये कहना बेकार है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ धोखा है हमारे साथ ये सब कुछ। ये लगता है ये सब चुनाव के लिए हो रहा है? 1000% सरकार फुल फ्लॉप है और मुद्दों से भटकाने के लिए, अपने मुद्दों को भटकाने के लिए विकास की कोई बात नहीं करती है सरकार। विकास को, अपने मुद्दों को भटकाने के लिए ये सब हिंदू मुसलमान का काम उन्होंने ये करा हुआ है। हर वक्त 24 घंटे टीवी पे हिंदू मुसलमान हो रहा है। लेकिन देखिए, मदरसों को जो फंडिंग हो रही है वो जैसे कि उन्होंने भी बताया कि ज़कात जो कि रवायत होती है ये माना जाता है, लेकिन सर्वे टीम जब पहुंची वहां पर तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, इसके चलते अब कार्रवाई होगी। एकदम अगर वो लोग वहाँ पहुँच गए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये सब लोग जानते हैं, पूरा मुसलमान जानता है कि 2.5% की ज़कात से जो है ये गरीबों का भला होता है और उससे ये मदरसे चलते हैं, ना कि कोई फंडिंग होती है। ये तो सिर्फ एक तोहमत है। अगर इसकी आड़ में कुछ गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? नहीं, कोई गलत है ही नहीं, कोई गलत नहीं है बिल्कुल भी। 1000% इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार वो चला रहे हैं। अगर कोई इस तरह का है, गलत फंडिंग हो रही है 2.5% के अलावा, तो जिम्मेदारी सरकार लेती है कि गलत फंडिंग हो क्यों रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं क्या? पहली बात तो कोई फंडिंग ही नहीं है इस तरह की कि वो गलत फंडिंग हो रही है। ये सिर्फ ज़कात से मदरसे चलते हैं। हमारे मुसलमान भाई 2.5% ज़कात देते हैं और सिर्फ अगर गरीबी की रेखा है तो इस्लाम के अंदर है, वरना कहीं गरीबी की रेखा नहीं है। गरीबी की रेखा अगर तय हुई है तो इस्लाम में है और वो ये ज़कात देते हैं। हमारे 3 फर्ज हैं, नमाज, ज़कात और हज। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग हो रही है, 4,000 ऐसे मदरसे, अब उन पर कार्रवाई की तैयारी है। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि मदरसों की तस्वीर बदलने के लिए ये सब किया जा रहा है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सर्वे किया जा रहा है, किसी भी तरीके से कोई आतंकी गतिविधियों में लिप्त ना हो, उसकी आड़ में कुछ भी ऐसा ना हो, इसको एहतियातन रखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, फंडिंग हो रही है, उसके फंडिंग को रोके, गवर्नमेंट पैसा दे फिर अगर फंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट बोलता मदरसा बंद करने से क्या फ़ायदा है? बच्चों का नुकसान नहीं होगा। फंडिंग हो रही है उसे बंद कराए गवर्नमेंट और खुद गवर्नमेंट खर्चा दे फिर उसके लिए।
आप उसमें दुनियावी तालीम दीजिए, इंग्लिश पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, मेडिकल, उसमें आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाए, हमें कोई एतराज़ थोड़ा ही ना है। हमें लेकिन सरकार भी ये कह रही, एक बच्चा एक हाथ में उसके मौलवियत की डिग्री हो तो दूसरे हाथ में एमबीबीएस की डिग्री हो, हमें क्या एतराज़ है? होना चाहिए ना। अगर सरकार हमारे मदरसों को मॉडिफाई करना चाहती है और हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहती है तो हमें दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक साल बाद इलेक्शन है लोकसभा का, आप हमें मदरसों में हमारे जनता को मदरसों में इल्झा करके, भोली भाली जनता को, जो हमारे हिंदू भाई हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके हाथ में जय श्री राम के डंडे दे करके, इस तरह उनके हाथ में तुम क्या दे रहे हो? उनके हाथ में डिग्रियां दो। ये नौजवान जो बेरोजगार खड़े हुए हैं, इनको जरूरत रोजगार की है। जय श्री राम से या किसी अल्लाह अकबर, नारा तकबीर से पेट नहीं भरेगा, रोजगार से पेट भरेगा, विकास से पेट भरेगा। विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? देखिए पिछली बार भी मदरसों का सर्वे हुआ जब पिछले साल, तब भी मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं कहीं विरोध की भी तस्वीरें सामने आई, कहीं कहीं ये भी हुआ कि कोऑपरेट करते हुए भी लोग नजर आए। तो उस सर्वे के बारे में क्या कहते हैं? आज वो माहौल बदल गया है मैडम। पहले आपको कभी कुछ मिला परसेंट, कुछ, आज टोटली विरोध में है मामला। जनता समझ गई है। और जनता सब समझ गई है, जनता की इनकी सरकार की चाल को अब कोई सपोर्ट नहीं है। अब इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है, जनता पूरी तरह से। लेकिन ये कहा जा रहा है अगर डॉक्यूमेंट दिखा दिया गया तो फिर डॉक्यूमेंट दिखा दिया तो सब बात वहीं खत्म हो जाए। दान का कहाँ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा? उसका कोई डॉक्यूमेंट्स होगा क्या? बताइए। अगर भिखारी के पास में है, अगर भिखारी के पास में ऑनलाइन कोई चीज़ है तो उसको एटीएम से कर दे उसका आपको, और सारा डॉक्यूमेंट्स तो अब बैंक में है। डॉक्यूमेंट्स तो है ना ऑनलाइन। जब सारा उन्होंने प्लास्टिक मनी कर ही दिया है तो उसमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत, डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास है खुद। कहाँ से फंडिंग हो रही है? आप क्या कर रहे हैं फिर? आप बताइए ना। मेरा सरकार से सवाल है, फंडिंग कहाँ से हो रही है आप बताइए, वरना मैं ये बता रहा हूँ कि ये दान है, ये 2.5% ज़कात है, इससे मदरसे चलते। देखिए अभी जो सर्वे हुआ है, सर्वे टीम में ये पता चला है कि दुबई, महाराष्ट्र, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ विदेशों से फंडिंग हो रही है, फिर वो वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हाँ, इसको किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं? वहाँ मुसलमान नहीं रहते क्या? वो ज़कात नहीं निकालते? वहाँ ज़कात लेने वाले नहीं है। ज़कात का इतना बड़ा काम है, अगर भारत के अंदर हर मुसलमान सही ज़कात इंशाल्लाह निकालने लगा तो ज़कात लेने वाले मुहस्सन नहीं होंगे, सब लोग संपन्न हो जाएंगे। ज़कात एक ऐसी चीज़ है, अगर ज़कात लेने वाले यहाँ है और सब लोग ईमानदारी से हम लोग ज़कात निकालने लगे, जो हमारे उद्योगपति हैं या हमारे सरमाएदार लोग हैं या हमारे संपन्न लोग हैं, तो यहाँ भी कुछ दिन बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ज़कात लेने वाला मुहस्सर, भीख मांगने वाला मुहस्सर नहीं होगा। तो ये हमारी फिर ये होगी कि हम बच्चों को यही तालीम देते हैं। हम तो चाहते हैं सरकार हमारे मदरसों के अंदर बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। क्या विकास चाहते हैं आप लोग मदरसे के अंदर खास तौर से? विकास ये चाहते हैं, अगर हमारे सरकार को परेशानी हो रही है कि इस मुल्क में मदरसे क्यों चल रहे हैं, तो सरकार क्या चाहती है वो हमें बताए। हम उनके तरीके से मदरसे चला लेंगे, क्या दिक्कत है हमें? सरकार ये चाहती है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, ये मदरसे बंद होने चाहिए, तो आप क्या चाहते हो हमसे? हमें ये बताइए ना। आप ये चाहते हो बच्चे यहाँ एमबीबीएस बने, आईएएस अधिकारी बने, तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक तरफ बच्चा मौलवी बनेगा, दूसरी तरफ इंजीनियर बनेगा, हमें तो खुशी होगी ना। एक हाथ में डिग्री मौलवियत कर, दूसरे हाथ में डिग्री डॉक्टर की, तो हमें तो खुशी होगी। अच्छा, ये भी योगी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पहले हाथ में कट्टे हुआ करते थे, अब हाथ में टैबलेट है। ये तस्वीर आप लोग को दिखती है? कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये सब झूठ है। लोग जो जहर खाने को तैयार हैं, देश में कुछ भी नहीं है इसमें। कट्टा बिछाने वाले कह रहे हैं, 40 जो साल स्कूलों के में बाद में दूसरी सरकार आ जाएगी ना, मैडम, पहले कट्टे तो 40 साल तक संभाल नहीं पाएगी। अरे मेरी बात ये हालात है देश में, जो लोग मैडम, भूखमरी आप है। सवाल मुझसे करिए, कट्टा कौन सा वाला, पहले उसे साफ करिए, इसकी तस्वीर साफ करिए, कौन सा कट्टा? एक तो बिछाने वाला, सरकारी स्कूलों में कट्टा मैं भी बगल में बचपन में दबा के ले जाता था, तख्ती ले जाता था, उस कट्टे पे बैठता था। आपने सवाल करा कट्टे का, कट्टा कौन सा वाला? कट्टे दो होते हैं, एक देसी कट्टा बोला जाता है और एक वो कट्टा होता है बिछाने वाला। कौन सा वाला? सरकार का ये कहना है कि पहले, मतलब कुल मिलाकर सरकार का ये कहना है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। जहां पहले गुंडाई होती थी, जगह जगह दबंगई होती थी, लेकिन अब कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है। मैडम कहाँ हो रही है? पुलिस की कस्टडी में अतीक को और अशरफ को मार दिया गया। वो कहाँ से आए थे? वो कहाँ से आए थे? वो गुंडे नहीं थे क्या? पुलिस का क्या बनता था कि जब 2 गुंडों को 3 गुंडे मारने के लिए आ रहे हैं, वो गुंडे थे या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। वो कौन थे जिन्होंने तीनों ने उन्होंने मारा? मेरे सवाल का आपसे सवाल है मेरा, बताइए कौन थे वो गुंडे थे या शरीफ आदमी थे मारने वाले अतीक को और अशरफ को? ये बताइए आप कौन थे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं दीजिए मेरे सवाल का जवाब। देखिए, मैं आपसे सवाल करने आई हूँ, मैं आपको जवाब क्या दूंगी? देखिए, जनता की राय मायने रखती है। हम पत्रकार हैं, हम निष्पक्ष हैं, हमारा काम है सिर्फ सवाल करना। हम अपनी राय नहीं रख सकते, ये हमारा प्रोटोकॉल है। हम अपनी निजी राय नहीं रख सकते। बात सुनिए, जब गुंडों को खत्म करने का योगी जी ने कदम उठाया है, तो जो 3 अतीक को और अशरफ को मर्डर करने के लिए आए थे, वो तीनों गुंडे थे।
उनका एनकाउंटर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? भाई उनका एनकाउंटर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? भाई उनका भी तो एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं है? वो गुंडे थे, लेकिन प्रशासन क्या कर रही थी? प्रशासन उनको पकड़ ऐसा रही थी जैसे वो रिश्तेदारी में, अरे तभी उनको ऑन स्पॉट उनका जो है एनकाउंटर होना चाहिए। वो गुंडे थे, तो कहाँ सफाई हो रही है गुंडागर्दी की? कहाँ हो रहा है बताइए? बिल्कुल, तो कानून व्यवस्था जीरो नजर आ रही है आप लोग को यहाँ पर भी। व्यवस्था में जब सही कहता, जब उन तीनों का भी एनकाउंटर होता, उन्होंने मर्डर किया था। अगर अतीक ने किसी की हत्या की है तो वो हत्यारा है। अतीक की अगर किसी ने हत्या की, अशरफ की हत्या की है, तो वो भी तो हत्यारे हैं, है नहीं है? तो चलिए ठीक है, वापस लौटते हैं मदरसों की तस्वीर पर। देखिए मदरसों में आप लोग में से किसी के बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में? बच्चे पढ़ते हैं वैसे मदरसों में, हमारे सभी लोग पढ़ते हैं। हम तो कहते हैं हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहें और प्यार से रहें, क्योंकि हम पहले से ही, मेरे सामने मुल्क आज़ाद हुआ था ये। अच्छा जी, मैं 10 साल का था, हम एक होकर रहते थे, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते। अब ऐसा क्या हो गया जो बदल गया? अब अल्लाह जाने क्या हो गया, पता नहीं जाने क्या हो रहा है इस देश के अंदर जो तो कौन नफरत फैला रहा है? हाँ, अब देखो कौन फैला रही, तो आपको पता, सबको पता होगा, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब एक होना चाहिए। हमारा देश ताकतवर होना चाहिए, हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए, मगर एक होंगे तब हम। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें तो सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक होना चाहिए देश के अंदर। देश बिल्कुल, गंगा जमनी तहजीब के साथ सभी को रहना चाहिए, भारत की खासियत यही है। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे मदरसों के ये कहा जा रहा है कि 4000 ऐसे मदरसे हैं जो कि विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं, उन पर सरकार अब कार्रवाई करने की तैयारी में। ये फैसला मुनासिब समझते हैं? अब ये तो क्या जाने, जो सरकार जानती है, हम तो नहीं कह सकते, ये तो सरकार जानती है। इसका विरोध करेंगे? नहीं, हम नहीं कह सकते इस मामले में, तो सरकार जानती है इसको, हमें क्या पता क्या हो रहा, क्या कर रही सरकार। हम तो चाहते हैं हम सब एक रहना चाहिए अपने देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक होने चाहिए, ताकि हमारा देश मजबूत हो। चीन हमारे ऊपर हमला करने को तैयार है, हम बिखरे पड़े हैं, हम क्यों ना एक हों? जो हमारी माई को कोई आंख ना उठाए, पाकिस्तान ना उठाए, चीन ना उठाए, अमेरिका ना, कोई ना उठाए, हमें तो एक होकर रहना, अपने देश को मजबूत